तमाम सियासतदान क्या अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं, आपका मानना है? नहीं, तमाम सियासतदान नहीं कह सकते। तमाम सियासतदान, बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री वो बनता है जिसको उनका इशारा होता है। प्रधानमंत्री वो बनता है जिसको अमेरिका का इशारा होता है। और अगर प्रधानमंत्री उनका बनेगा तो उसके नीचे तो सारा खेल चलता है। यहाँ तो कोई छोटी पार्टी विरोध भी करना चाहे तो उसका बजट बंद कर देते हैं। मान लिया कोई स्थानीय पार्टी है और वो स्थानीय पार्टी बागी होना चाहती है, उसका बजट बंद कर देंगे, गला घोट देंगे उसका। बीजेपी तो कहती है हम देशभक्त पार्टी। अरे ये जो कहते हैं ना उसका उल्ट करते हैं। अब देशभक्त तो मैं बता रहा हूं, बताइए कौन सी देशभक्ति है? क्या शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया, देशभक्ति है क्या? ये जो है स्वास्थ्य का व्यापार कर दिया, ये देशभक्ति है क्या? आप यहाँ किसान सुसाइड कर रहा है कर्जे में, उसकी फसल नहीं बिक रही है, ये देशभक्ति है क्या? और उसी देश के अंदर जो हजारों करोड़ रोज का जिनके पास बैठता है उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है, ये देशभक्ति कैसे हो गई? आपको लगता है कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ सकता है? बड़ा आंदोलन भी चला, एसकेएम ने भी बड़ा काम किया, अभी सब चीजें अलग अलग पड़ी हुई। देखिए, जो सेंट्रल सरकार है वो कारपोरेट के हाथों खेल रही है। एक्चुअली जो राज है वो चाहे गद्दी पे तो मोदी जी बैठे हों, लेकिन वो एजेंट कारपोरेट के हैं। या मैं एक और जो है उसको बड़ी गंभीर ये कहूंगा कि हमारे देश में उस पार्टी का राज आता है जिस पार्टी को अमेरिका चाहती है, और उन्हीं की पॉलिसियां फिर यहाँ थोपते हैं और उनसे पूंजीपति पढ़ते हैं, आम किसान तबाह होता है, उनको फायदा होता है। अब जैसे WTO लागू हुआ, WTO में उनका अनाज तो बिकेगा, उनकी कपास तो बिकेगी, लेकिन भारत का कहां जाएगा? उनके पास तो भारत में 2.5 एकड़ से कम वाले 82% किसान हैं। वहां छोटे से छोटा किसान भी 10 वर्ग किलोमीटर का है। 10 वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है 2250 एकड़, छोटे से छोटा किसान भी। उदाहरण के तौर पे हम कपास बीजते हैं, हमें एक एक फोहा चुगना पड़ता है उसका। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका का किसान कपास बीजता है तो मशीन आएगी और पूरा जैसे यहाँ कंबाइन रहती है ऐसे मशीन आएगी, उसको एक बार में सारे को चुग देगी, बंडल बना के पीछे डाल देगी, दूसरी मशीन आएगी ट्रॉली पे लाद देगी, सीधा गोदाम में चला गया। तो यहाँ का खर्चा और वहाँ का खर्चा बराबर नहीं हो सकता। उस पे आपने भी एक जेल में जाने का नुस्खा बताया तो उस नुस्खे के बारे में नहीं, जेल में जाने का नुस्खा नहीं बताया था। लोग जेल से डरते हैं। मैं ये कहता हूं कि जेल जो है वो आंदोलनकारी के गहने हैं, और हम तो जो है अपना जो संगठन है हम तो उसको ये ऐसे तोलते हैं कि किस आदमी पे कितने दिन में कितने मुकदमे दर्ज हुए। अगर उस पर मुकदमे दर्ज हुए तो उसने काम किया, अगर उस पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो उसने कोई वो नकारा है। हम तो इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब कोई अपना अधिकार मांगेगा और अगर वो मुकदमों से डरा, फिर तो अगर भगत सिंह फांसी से डरता तो फिर देश आजाद कैसे होता? हमारे करीब 4200 शहीद हुए आजादी की लड़ाई में और काले पानी तक की जड़ें काटी हैं, उनकी कुर्बानियां हैं जो आज हम खुद का सांस ले रहे हैं। तो कुर्बानी तो किसी को देनी पड़ेगी। तो इसलिए जेल जो है वो कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा मसला कुछ नहीं होता, और अगर सारे जेल की ढाल लें तो फिर तो वो हाथ जोड़ते हैं, भैया यहाँ मत आना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।